और ये जो नया पूरा गठबंधन बनाए, जिसमें कभी ओबीसी के बारे में कोई जुमला फेंक दिया जाता है, कभी जाति के बारे में, इसका एक छोटा सा मैं आपको नाम बता देता हूँ। इन्होंने अपना नाम इंडी रखा है, लेकिन देश की जनता कह रही है ये है बच्चा बचाओ गठबंधन। सर वो तो इंडिया कह रहे हैं, आप इंडी कह रहे हैं। ये है बच्चा बचाओ, कि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। मिश्रा जी, मैं आप चूंकि तारीख का ही जिक्र कर रहे हैं, तो मैं पिछले दिनों आपने यूसीसी को लेकर एक तारीख बताई है, मैं ज़रा उस पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप पूछिए, मेरे को तो लगता है अच्छा है अब लोग कुछ 2-4 तारीखें और पूछने लगे हैं देश में। क्योंकि उसकी तारीख भी आपने बताई है अपने उस वाक्यों के जरिए, तो इसको लेकर ज़रा जो क्लैरिटी है वो अगर मुझे लगता है किसी के मन में अगर शक हो, किसी के मन में अगर शक हो यूसीसी को लेकर, तो उसको थोड़ा सा मुड़ के देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस देश की गद्दी पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है। उनकी एक तस्वीर आती है लगभग 30-35 साल पुरानी, जिसमें एक मंच लगाए, उसमें मोदी जी बैठे और पीछे लिखा हुआ है 370 हटाएंगे। अभी पप्पू जी बोल रहे थे, मुझे आज पता लगा देश में राजनीति में 2 पप्पू हैं। कुछ लोग नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं उनकी बातों का मैं एक जवाब यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। यूसीसी तो आई गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आई गई, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग गंभीरता से जाति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही हल्के तौर पर भी कर रहे हैं। और ये जो नया पूरा गठबंधन बनाए, जिसमें कभी ओबीसी के बारे में कोई जुमला फेंक दिया जाता है, कभी जाति के बारे में, इसका एक छोटा सा मैं आपको नाम बता देता हूँ। इन्होंने अपना नाम इंडी रखा है, लेकिन देश की जनता कह रही है ये है बच्चा बचाओ गठबंधन। सर वो तो इंडिया कह रहे हैं, आप इंडी कह रहे हैं। ये है बच्चा बचाओ, कि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। इनको किसी जाति से, किसी समाज से, किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इनका खाली इतना एक एजेंडा है। कपिल मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं वंशवाद की राजनीति बचाओ, कुल मिलाकर के राजनीति में वंशवाद जो चल रहा है उसको बचा लो, आप ये कहना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि राजनीति वो होनी चाहिए जो अभी हमने योगी जी के मुंह से सुना, राष्ट्र के लिए जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगले 30 साल का एजेंडा देश के नागरिकों के सामने रखा हुआ है। पिछले 70 साल में जिन समस्याओं की बात होती थी उनका समाधान, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पंडित नेहरू ने भारत की संसद में खड़े होकर यह बात बोली कि जिस दिन इस देश में हर परिवार के पास शौचालय होगा उस दिन भारत का विकास शुरू हो जाएगा। किसने बोला? पंडित नेहरू ने। लेकिन बोला और भूल गए, और किया किसने? उसको यानी समस्याएं गिनाई जाती थी, गरीबी हटाओ। एक प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे भी थे, वो लाल किले पे खड़े होकर बोलते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं और नीचे 15 रुपये जाता है। प्रधानमंत्री बोल रहे थे इस देश के, लाल किले से, भाई 100 रुपये भेजते हैं, 15 रुपये जाता है, तो बीच में क्या तुम्हारा बाप खाता है? अब क्यों नहीं जाता? यानी समस्या थी लीकेज, समस्या थी करप्शन। अब सेंटर से जो पैसा जाता है 2000 रुपये अगर खाते में जाना है तो आखिरी गांव में बैठे आखिरी व्यक्ति के खाते में पूरा 2000 जाता है। समस्या थी शौचालय, तो बना के दिए 11 करोड़। जल की समस्या, पानी का, उज्ज्वला का। तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति ये होनी चाहिए, समस्याएं गिनाने की राजनीति इस देश ने बहुत देखी है, समाधान की राजनीति। और शायद भारत का ये जो नया राजनीतिक वर्तमान है, ये समाधान की राजनीति का वर्तमान है।